तुलसी नर का क्या बरा, तुलसी नर का क्या बरा, समय बरा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITian फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तुलसीदास जी ने ये बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी कि तुलसी नर का क्या बरा। कह रहे हैं कि कोई भी नर बड़ा नहीं होता। मन में लोग सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। बिल्कुल नहीं। तुलसी नर का क्या बरा, समय बरा बलवान। समय पावरफुल होता है। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। जब अर्जुन गोपिका को लेके आ रहे थे, जब माना गया कि यादव लोग स्वयं में मर करके समाप्त हो रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि यादवों की कन्याओं को और गोपियों को ले आओ सम्मान पूर्वक। तो उनको लाने के लिए अर्जुन गए, और जब उनको लाने के लिए अर्जुन गए तो वो आ रहे थे, तो रास्ते में भीलों ने आक्रमण कर दिया और बहुत सारी गोपियों को लूट के ले गए, धन संपत्ति भी ले गए। और अर्जुन को घमंड था कि हम बहुत बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो अर्जुन बलवान नहीं थे, समय बलवान था। तो ध्यान रखिएगा, समय की महत्ता को निश्चित रूप से समझिए। जिसने नहीं समझा वो ऐसे ही अभी भी घूम रहा है। तो समय की महत्ता को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, ये 22 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जी मैन का। मैं अभी टोटल क्वेश्चन IIT के जी मैन का ही ला रहा हूं। ये 22 जनवरी 2025 को ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक इवनिंग शिफ्ट और एक मॉर्निंग शिफ्ट। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 2 soap bubbles of radius 2 cm and 4 cm respectively are in contact with each other. The radius of curvature of the common surface in cm each. पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेडियस 2 cm दिया हुआ, 4 cm दिया हुआ है, तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए चलिए सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। देखिएगा, 2 soap bubbles of radius 2 cm। एक सॉप बबल्स है, एक सॉप बबल्स है जिसका रेडियस 2 cm है, देखिएगा। और एक दूसरा बबल्स है, उसका रेडियस क्या है, 4 cm है। उसका क्या है, 4 cm है रेडियस। तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा, चलिए कोई नहीं। फिर से यहां पर कर देते हैं, देखिएगा, इसको मिटा के। देखिए कह रहा है कि 2 सॉप बबल्स हैं। एक सॉप बबल्स जो है वो 2 cm का है, तो ये 2 cm हो गया। कितना है, 2 cm का है। और दूसरा सॉप बबल्स जो है वो 4 cm का है। देखिएगा यहां पर कितना का, 4 cm का है। कह रहा है कि 2 सॉप बबल्स, दोनों सॉप बबल्स हैं, रेडियस 2 cm, रेडियस 2 cm एंड रेडियस 4 cm, रेडियस 4 cm। 2 सॉप बबल्स हैं, एक का रेडियस 2 cm है, दूसरे का रेडियस 4 cm है। कह रहे हैं आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में है दोनों। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। अब कह रहा है कि ये दोनों का जो सरफेस है, इसको कॉमन सरफेस मान लिया जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ हम लोग गिवन लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। देखिए यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, समझिएगा कि गिवन में रेडियस क्या दिया हुआ है, R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। R2 क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस क्या हो जाएगा, 1/r। टोटल को r मान लेंगे, एक को 1/r1, एक को 1/r2। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू
1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/r1 क्या है, यहां पर में r1 हम लोग 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो लिख देंगे 1/2 और माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे 2 और 4 का, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 हो गया, ऊपर में माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 हो गया। मतलब यहां पर देखना है कि 1/r इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। तो इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर, तो इसलिए यहां पर में r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए एक लाइन में फटाक से। देखिए कह रहा है 2 soap bubbles of radius 2 cm and 4 cm कि सोप बबल्स है, साबुन से, जब हम लोग ऐसे बच्चा में थे तो पहले साबुन वगैरह लगाते थे और झाग बनाते थे और उड़ाते थे ना, फू फू, वो वाला सोप बबल्स है जिसका एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों का जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, मतलब द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, जैसे दोनों का सरफेस जब कॉमन हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे 1/r। अब पहले r1 हम लोग गिवन जो दिया हुआ था लिख दिए, r1 2 cm और r2 4 cm। अब यहां पर देखिए 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, फार्मूला लगा दिए। 1/r1 क्या था, 1/2 माइनस 1/4 था, यहां पर 4 एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 ऊपर माइनस 4 से 4 1 चला गया, मतलब 1/4 हो गया। अब 1/r इक्वल टू 1/4 हो गया, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इजी वे में आ गया, इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आप हमें ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है, नहीं, यही तो हम जानना चाहते हैं कि जी मेन में जो एग्जामिनेशन 22 जनवरी 23 जनवरी 25 जनवरी वगैरह को एग्जाम हुआ है उन सब में मतलब कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, हर एक मतलब 22 जनवरी को भी, 23 को भी, 25 को भी, जितने भी जिस डेट में एग्जाम हुआ है, अगर एक क्वेश्चन को, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें दम हो, पावर हो कि मेरे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया हो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है और वो लोग एडवांस लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिएगा इसको, और यहां पर मैं कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम लोग फिर से नए वीडियो में मिलेंगे और नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखिए इतने दूर में पूरा बन गया, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।